नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी हाल में ही में बीता है, इसका हम पेपर 2 लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको रीजनिंग और सेकंड जो 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं वो करवाएंगे। और इसमें जो है आपके आर्ट वाले स्टूडेंटों का भी क्वेश्चंस कुछ होगा और साथ में साइंस वाले स्टूडेंटों का भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और इसमें आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ मैथ के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैथ के कम से हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मिल नहीं पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का कुछ ऐसा आया था, जो मिल पाया है मैं वही बता रहा हूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन करके कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन था कि 4, 7, 12 डैश 28 और 39 इसके स्थान पे कौन सा होगा, जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस देखिए, पहले 3 है, फिर 5 है, उसके बाद देखिए 7 होगा, ठीक है। आपका जो है इसमें विषम संख्याओं का जो है अंतर देखा जा रहा है। तो जब इसमें 7 का अंतर होगा तो 7 हम 12 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 19 करेक्ट होगा, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आगे भी ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 19। देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहा होगा, 1, 4, 9, 16, 25। तो अगला पूछा जा रहा था क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें एक 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे 36 आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद ऐसा आया रहा होगा आपके पेपर में, 5, 12, 26, 54, 110। तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, 5 का दुगना किया जा रहा है प्लस 2 कर दिया जा रहा है, ठीक है। 5 दूनी 10 प्लस 2 12, फिर 12 दूना 24 प्लस 2 26, 26 दूना 52 होता है प्लस 2 54, फिर इसमें 54 गुणे 2 प्लस 2 कर दिया जा रहा है तो 110 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 110 गुणे 2 प्लस 2 कर दिया जाएगा तो 110 गुणे 2 हो जाएगा 220 प्लस 2 मतलब 222 का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन रहा होगा तो जो 222 की हैं उनका आंसर करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन शायद साइंस में ऐसा आया रहा होगा आप में कि क्लोरोफिल में क्या होता है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है, ऑक्सीजन। अगर ऑप्शन रहा होगा तो उसका आंसर करेक्ट होगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर कोई भी आंसर आपको मिस्टेक लगता है तो कमेंट में इसका क्लियरिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, लौंग प्राप्त होता है, तो ये देखिए पुष्पकली से प्राप्त होता है, ठीक है, पुष्पकली होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ऐसा रहा होगा, 16, 25, 41, 66, 102, 151, फिर अगला पूछ रहा होगा। तो देखिए हमने पहले ही बना दिया है, इनके बीच का अंतर 9 है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच का अंतर पहले 9, 16, 25, 36, पहले डिफरेंस हमने निकाला तो देखा कि इसमें 9 बढ़ रहा है, इसमें 16 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है, 49 बढ़ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब अगला 8 का स्क्वायर होगा, मतलब 151 में जब हम 64 जोड़ देंगे तो 215 आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में 215 था तो जो किए हैं 215 उनका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन आया था आपका इससे अस्पृश्यता से, तो देखिए इसमें ऑप्शन रहेगा तब कर पाएंगे हम। तो जो रहा हो आप बताइएगा क्या था कमेंट में। देखिए पूछा गया था कि रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अगर इसका ऑप्शन रहा होगा 17,500 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा, या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा तो ये भी सही होगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बताइएगा क्या था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विषम क्या होगा इसमें, पृथ्वी, धूमकेतु, चंद्रमा। तो इसका भी आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या होगा इसका, ये भी बताइएगा आप लोग। देखिए पूछा गया था अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम, ठीक है, अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम। तो इसका देखिए नाम होगा सोमनीफेरा, ठीक है, इसका ये नाम होगा विटेनिया सोमनीफेरा। वायरस देखिए पूछा गया था किससे मिलके बनता है, तो देखिए वायरस मिलके बनता है आपका, ये मिलके बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड
प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। ऑप्शन में अगर रहा होगा तो ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ये सब सारे क्वेश्चंस की ऑप्शन क्या थे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा इसमें कोल्ड ब्लड है, ऑप्शन में था फिश, मेढक, छिपकली, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सभी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोलिक ब्रेक किस रूल पे काम करता है, तो ये पास्कल पे काम करता है, ठीक है। पास्कल के रूल पर ये काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अंगोरा ऊल किससे प्राप्त होता है। देखिए पूछा गया था अंगोरा ऊल किससे प्राप्त होता है, तो ये खरगोश इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन में अगर खरगोश था तो इसका करेक्ट आंसर खरगोश होगा। देखिए एक क्वेश्चन मैथ में आया हुआ था, एक स्टूडेंट ने भेजा था कि दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 254 है, तो संख्या का योग बताइए। तो देखिए यहाँ पे 254 नहीं, यहाँ पे 354 होगा, सॉरी 394 होगा, 394 होगा यहाँ पे। तो इस 394 होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए पूछा बोल रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का, तो हम मान लेते हैं कि 15 का स्क्वायर करेंगे और 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, ठीक है, 225 होता है। और 13 का स्क्वायर 169 होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 394 आ जाएगा, ठीक है। 394 आएगा आपका, 394। तो वही संख्या जोड़ने को बोल रहा है, तो 15 और 13 को जब आप ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही रहा होगा। एक स्टूडेंट ने 294 भेजा था, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है उसने मिस्टेक भेजा था। तो बताइएगा क्या था, इसका आंसर 28 होगा। देखिए मेटल की प्योरिटी किस सिद्धांत पे पता की जाती है, तो आर्किमिडीज पे जो है प्रिंसिपल पे ये पता किया जाता है। मे बी आर्ट वाले सेक्शन में पूछा गया था, राज्यपाल पूछा गया था जम्मू कश्मीर का, तो मनोज सिन्हा, ठीक है। और एक क्वेश्चन उन्हीं में पूछा गया था स्वराज, हिंद स्वराज राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। और एक क्वेश्चन में भी ये था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग नहीं लेता है। थोड़ा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन में है, बताइएगा आप लोग। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो वो ओ ग्रुप होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का था कि ACEG जो है इससे क्या रिलेशन है। तो देखिए एक अल्फा जो है एक एक बढ़ जा रहा है, तो आप देखेंगे तो कि A से एक बढ़ रहा है, इसमें C से एक बढ़ जा रहा है, E से भी एक बढ़ रहा है, फिर G से एक बढ़ के H हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इसको भी फॉलो करवाएंगे तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विटामिन C का नाम पूछा गया तो स्कैर्बिक एसिड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक रहा था आपके आर्ट सेक्शन में, टी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा था। तो ये सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। अगर इंडिया में पूछा गया होगा तो जो है कर्नाटक में भी। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया था, ठीक है। तो बताइएगा क्या था। एक पूछा गया था कॉफ़ी पोर्ट कहाँ है। तो कॉफ़ी पोर्ट देखिए आपको सेंटोस में है, जो ब्राज़ील में पड़ता है। तो कॉफ़ी पोर्ट आपका सेंटोस में है। अगर ऑप्शन रहा होगा तो यही आंसर करेक्ट होगा। देखिए फ़ोटो की सफाई में किस पदार्थ यूज किया जाता है, कौन सा पदार्थ, तो सिल्वर ब्रोमाइड का करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर क्लियर नहीं हो पाया कि क्वेश्चन रियल में था क्या। और एक क्वेश्चन ये हमने बता दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन ये पहले ही शुरू में बता दिया था। देखिए महासागर की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट होगा 1 जनवरी 1923 में, ठीक है। 1923 में इसका गठन हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने बता दिया है स्टार्टिंग में ही। एक क्वेश्चन देखिए इससे था, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट यही रहा होगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबको काउंट कर लेंगे, फिर 4 अल्फ़ाबेट के बाद ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर मैच कराएंगे। तो देखिए ये आपका मैच करेगा पहले, तो AC, फिर यहाँ पे फिर A भरा जाएगा इसको देखते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको और इसको मैच करवाएंगे तो AB, फिर यहाँ पे A हो जाएगा। और यहाँ पे इसको B को देखकर यहाँ पे B फिल कर देंगे, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका A, ठीक है, AACB। एक क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका 1 3 6 11 18, तो अगला क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है,
फिर 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, फिर 11 बढ़ रहा है। मतलब अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर का जो है कंटिन्यूटी बढ़ रही है उसी तरह आगे। तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो आपका 29 आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है, 29। यहीं पे ध्यान देने वाली चीज़ थी कि जो बढ़ रहा है वो अभाज्य संख्या थी, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो 29 करेक्ट होगा इसका आंसर। देखिए एक पूछा गया था 3:40 का एंगल पूछा गया था, तो उसका आंसर 130 होगा, ठीक है, 130 होगा। 3:40, तो मतलब ये 3 हो गया, 40 ये हो गया, ठीक है। 1 घंटे के बीच में 30 मिनट का अंतर, 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 3 और 40 के बीच में जो है 5 घंटे का अंतर आता है। तो 5 गुणे 30 कर देंगे तो आपका 150 हो जाएगा। और जब भी मिनट की सुई आगे होती है तो जितना मिनट दिया होता है उसका आधा घटा देते हैं, मतलब 40 मिनट दिया है तो 20 इसमें घटा दीजिए, तो आ जाएगा आपका 130, ठीक है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है करने का विदाउट फार्मूला। ये क्वेश्चन एक शायद पूछा गया था कैलेंडर से, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए इससे पूछा गया था ये वाला। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, डी 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है यहाँ पे, फिर एफ, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर जो है आपका डी ई एफ, सॉरी 2 बढ़ रहा है इसमें, फिर इसमें भी एफ जी एच 2 बढ़ रहा है, फिर इस तरह 2 बढ़ रहा है, तो फिर जे आ जाएगा। फिर अगला वाला से मैच कराएंगे तो 2 माइनस कर रहा है, ठीक है, सॉरी 1 माइनस कर रहा है, एम एल उस तरह, फिर इसमें भी 1 माइनस कर रहा है, फिर 1 माइनस कर रहा है, तो इस हिसाब से जे आएगा। फिर उसके बाद फिर 2 माइनस कर रहा है लास्ट वाले से, तो इस हिसाब से करने पर जे 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 इसका आंसर करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का था बट क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, और वायरस का हमने बता दिया है। ये वाले क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, इसमें आपको जो है काफ़ी सिंपल था, इसको बस सिर्फ सेट करना था, आगे पीछे था। क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा था बट क्लियर नहीं हो पाया। एक क्वेश्चन था भूमध्य रेखीय प्रदेश किस प्रकार की वर्षा होती है, तो वहाँ पे देखिए संवहनी वर्षा होती है। एटीपी इज नोन एज, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी इसका फुल फॉर्म ही पूछा रहा होगा। और एक्सरे मापा जाता है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, आप लोग बताइएगा कि क्या था रियल में क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन आपको बता दें कि हमने जो है हिंदी का सेट करवाया था आप लोगों को, सॉरी जीएस का सेट करवाया था पेपर फर्स्ट में, अगर आप नहीं देख पाए तो देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधी भाषा कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा ब्रांचड़, ठीक है, ब्रांचड़ ऑप्शन में रहा होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सिंधी भाषा। सिंधी भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ब्रांचड़ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा दिए आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पूछे गए थे। आप लोगों का कितना सही हुआ है दोनों पेपर मिला के प्लीज़ अपना जो है मार्क बताइएगा, मैं कट ऑफ जो है एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स चाहिए। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पेट के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आप हमारे चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर सारे क्लासेस लिए जा रहे हैं। अपना प्रिपरेशन और अच्छा करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।